जो हम सभी को प्रेरित करती है। उनकी सफलता की कहानी के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि उनके जीवन में हर मुश्किल समय पर उनके पास साहस और दृढ़ विश्वास था कि वे खुद के लिए सकारात्मक परिणाम का पता लगा सकते हैं। उन्होंने हर नकारात्मक को सकारात्मक में बदल दिया। नरेंद्र मोदी का जीवन एक सन्यासी का जीवन है। वे नामदार है और मैं कामदार। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। उनकी माता का नाम हीराबेन और पिता का नाम दामोदर दास मोदी था। नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन की मामूली सी शुरुआत की थी। 6 भाइयों के बीच तीसरे बच्चे मोदी ने अपने शुरुआती सालों में अपने पिता के साथ और अपने भाई के साथ चाय बेचने में मदद की। नरेंद्र मोदी को बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था। वर्तमान में उन्हें प्यार से नमो तो कोई मोदी जी कहकर संबोधित करता है। उन्होंने गुजरात में एक छोटे से शहर वडनगर में अपनी पढ़ाई पूरी की। यहाँ तक कि उनके स्कूली शिक्षा के वर्षों में और तुरंत उसके बाद उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान सैनिकों को चाय बेची। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। अपने समुदाय की परंपराओं के अनुसार मोदी का अपने माता पिता की पसंद लड़की से विवाह हुआ था। उस समय दोनों युवा थे। इस दंपत्ति ने थोड़ा वक्त साथ बिताया और कुछ समय बाद ही अलग हो गए। उनके सारे जीवन के लिए तथ्य छिपी हुई थी। हालांकि जब उन्होंने संसदीय उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया, तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी जसोदाबेन को स्वीकार किया था। एक महान वक्ता के रूप में मोदी की पहली झलक उनके स्कूली शिक्षा के वर्षों में देखी गई। हाल ही के इंटरव्यू में उनके स्कूल के शिक्षक ने यह बताया है कि वह औसत छात्र थे। वह हमेशा एक जबरदस्त भाषण देने वाले व्यक्ति थे जो हर किसी सुनने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। विवाह के पश्चात नरेंद्र मोदी हिमालय की ओर निकल गए। वहां उन्होंने साधु संतों के साथ समय बिताया। 1971 में भारत पाक युद्ध के ठीक बाद गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम में कर्मचारी कैंटीन में काम करते समय मोदी एक प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। वे भाषण देने में निपुण थे। इस समय उन्होंने खुद को राजनीति में समर्पित करने का एक सचेत निर्णय लिया। आरएसएस में उनके योगदान को स्वीकार करते हुए और 1977 के दौरान आपातकालीन आपात आंदोलन में उनके सक्रिय भागीदारी से उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई। धीरे धीरे एक कदम बढ़ते हुए उन्हें जल्द ही गुजरात में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रभारी बनाया गया। उनकी क्षमता को देखते हुए आरएसएस ने उन्हें 1985 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। हर कदम पर उन्हें जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, उसमें नरेंद्र मोदी ने 100% योगदान देकर अपनी ताकत साबित कर दी और जल्द ही उन्होंने पार्टी में अपना अलग स्थान बना लिया।
1988 में वह भाजपा के गुजरात विंग के आयोजन सचिव बने और 1995 के राज्य चुनावों में पार्टी को जीत दिला दी। इसके बाद उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के रूप में नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। 2001 में जब केशुभाई पटेल गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मोदी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुना। वह 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और अपने कार्य कौशल के कारण लगातार 4 बार वापस मुख्यमंत्री चुने गए। उनके कार्यकाल के शुरुआती दिनों यानी वर्ष 2002 में ट्रेन में सवार अयोध्या से आए करीब 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था, जिसके फलस्वरूप वहां दंगे हुए। उन दंगों का श्रेय मोदी को दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। इसके उपरांत गुजरात में उनके उल्लेखनीय और निर्विवाद प्रदर्शन ने उन्हें भाजपा की शीर्ष पीठ को नई दिल्ली में बैठने के लिए मजबूर किया, ताकि उन्हें 2014 के चुनावों में पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पदस्थ किया जा सके। साथ ही वे 2014 में भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। सशक्त और फौलादी इरादों के साथ साथ जिसके अंदर संवेदनशीलता है, ऐसा नेतृत्व यदि किसी के पास है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उस नेतृत्व का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें हम अपने प्रधानमंत्री के रूप में 2014 के लोकसभा चुनाव में देखना चाहते हैं। मोदी सभी बाधाओं को दूर करने में और एकल उद्देश्य से एक राष्ट्र को स्थापित करने में सक्षम थे। मोदी लहर जो राष्ट्र में बह रही थी, वह एक प्रचार अभियान था जिसने उन्हें बोलने वालों की तुलना में कर्ता के रूप में पेश किया। प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट का उपयोग जिस प्रकार मोदी ने किया, वैसे पहले कभी नहीं हुआ था। मोदी आसानी से समाज के विभिन्न अनुभाग से कनेक्ट करने में सक्षम थे। मुझे एक पुरानी छोटी सी कथा याद आती है। एक बार कुछ लोग रेल में सफर कर रहे थे, और जब रेल में सफर कर रहे थे तो रेल जैसे गति पकड़ती थी, पटरी में से आवाज आती है, हम सब जानते हैं, सबका अनुभव है। तो वहां बैठे हुए एक संत महात्मा थे। उन्होंने कहा, देखो पटरी में से कैसी आवाज आ रही है। ये निर्जीव पटरी भी हमें कह रही है, प्रभु कर दे बेड़ा पार। बोले देखो यही आवाज आ रही, सुनो, प्रभु कर दे बेड़ा पार। तो दूसरे संत ने कहा, नहीं यार, मैंने सुना, मुझे तो सुनाई दे रहा है, प्रभु तेरी लीला अपरंपार, प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तो वहां एक मौलवी जी बैठे थे। उन्होंने कहा, अरे भाई मुझे तो सुनाई दे रहा है दूसरा। तो इन संतों ने कहा, भाई आपको क्या सुनाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा, मुझे सुनाई दे रहा है, ये अल्लाह तेरी रहमत, ये अल्लाह तेरी रहमत। तो वहां एक पहलवान बैठे थे। उन्होंने कहा, मुझे भी सुनाई दे रहा है। तो पहलवान ने कहा, मुझे सुनाई दे रहा है, खा रबड़ी कर कसरत, खा रबड़ी कर कसरत। उनके भाषण देने के कौशल, उनके सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड, उनके कभी ना नहीं कहने के तरीके और उनके आम आदमी छवि जाति, पंथ, धर्म और वित्तीय पृष्ठभूमि से प्रभावित होकर मतदाता उनके लिए वोट देते हैं। वह सभी बाधाओं, धार्मिक, क्षेत्रीय या राज्य होने और खुद को एक ऐसे आदमी के रूप में स्थापित करने में सक्षम थे जो सपने देखने की हिम्मत करता है और जो उन सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है। इंटरव्यू में जब भी पूछा गया कि वह अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे, उन्होंने बार बार अपनी कड़ी मेहनत के साथ साथ अपने आशावाद और सकारात्मक दृष्टिकोण का उल्लेख किया। वह अक्सर पानी से भरा आधा गिलास दिखाकर उसका सकारात्मक दृष्टिकोण पेश करते हैं और हर किसी को आश्वस्त करते हैं कि उनके लिए यह हमेशा कगार से भरा लगता है, जबकि कांच के नीचे आधा पानी से भरा हुआ है। और वह सभी को आश्वासन देता है कि आधा भाग हवा से भर जाता है, ये केवल धारणा का मामला है। उनका दृढ़ विश्वास इतना ताकतवर है कि वह एक ताजा सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बन गए, जो कि भारत अब तक भ्रष्टाचार से दूर की राजनीति की तलाश कर रहा था। एक समय में जब लोग देश में कामकाज और घटनाओं से पूरी तरह निराश हो रहे थे, तो वह आशा के चेहरे के रूप में सामने आए, जो राष्ट्र को शानदार रास्ते के जरिए संचालित कर सकते हैं। वर्ष 2019 में वे पुनः भारी मतों से देश के प्रधानमंत्री चुने गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 साल के अंदर उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर उनके कार्यकाल में सुलझा लिया गया। शायद यही उनकी आशावाद और सकारात्मक ऊर्जा है जो सारा देश नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। यह एक कहानी है जो साबित करती है कि सपने सच होते हैं, और यदि आप सपना देखते हैं
और उसके लिए काम करते हैं तो असंभव कुछ भी नहीं है।